हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। ठीक है, तो देखिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग जो राइबोसोम है। ठीक है, तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलाडी ने राइबोसोम की खोज की थी। ठीक है, राइबोसोम बिना झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ठीक है, इसका कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आपको पढ़ा दिया था कि 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 17S प्रकार के और 80S प्रकार के। ठीक है, इसमें 17S में प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। 17S मतलब उप इकाई मतलब 50S और 30S के। एस मतलब स्वदेश वर्ग इकाई। ठीक है, और 80 प्रकार में यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। 80 में उप इकाई 60S और 40S। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए प्लास्टिड या लवक। ठीक है, प्लास्टिड या लवक, प्लास्टिड की खोज हैकले नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होता है। ठीक है, यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ठीक है, वर्णकों के आधार पर पादपों में 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से पाए जाते हैं 3 प्रकार के लवक? पहला अवर्णीय लवक मतलब ल्यूकोप्लास्ट। यह लवक पादप के उन भागों में पाया जाता है जो भाग प्रकाश से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, जैसे भूमिगत तने और जड़ों में और बीजों में। ठीक है, वर्णीय लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यह लवक पादपों के उन भागों में पाया जाता है जो भाग हमें रंगीन दिखाई देते हैं, जैसे हरे रंग को छोड़कर। ठीक है, पुष्प, फल, वित्ती अंदरन। गाजर का लाल रंग कैरोटीन वर्ण के कारण, चुकंदर का लाल रंग विटामिन के कारण, चुकंदर का लाल रंग विटामिन के कारण, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, पीले रंग जेंथोफिल के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये केवल पादपों के हरे भागों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे पत्ती व हरे तने। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। मतलब क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक और क्लोरोफिल में पर्णहरित। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। इसका कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेना। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का कार्य। नेक्स्ट देखिए 1 ग्रेनेम बराबर 2 से लेकर 200 थाइलेकोइड। ठीक है, ग्रेनेन ये प्रकाश की एक भाग को थाइलेकोइड कहा जाता है। ठीक है, क्वांटमोस मतलब क्लोरोफिल मतलब मैग्नीशियम, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग स्ट्रोमा, अप्रकाश अभिक्रिया। ठीक है, गोल्जिकाई। ठीक है, गोल्जिकाई या गोल्जी बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ठीक है, ये कोशिका है। ठीक है, एक लहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ठीक है, ये गोल्जिकाई है और इसमें ये कोशिका है। ठीक है, इसमें केंद्रक पाया जाता है और यह है गोल्जिकाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। ठीक है, गोल्जिकाई को मुख्य श्रोणक कोशिकांग माना जाता है। गोल्जिकाई शरीर के उन भागों में ज़्यादा पाई जाती है जहाँ से पदार्थों का श्रवण होता है। ठीक है, जैसे अग्नाशय ग्रंथि, आमाशय, रस, लीवर। यह लाइसोसोम के निर्माण में सहायक है। जैसे शुक्राणु के आगे का भाग एक्रोमोस के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, जैसे शुक्राणु है इसके आगे का भाग एक्रोसोम। ठीक है, कोशिका विभाजन में भी सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लाइसोसोम की खोज डी ने की थी। इसका निर्माण गोल्जिकाई से होता है। यह एक लहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ठीक है, लाइसोसोम कोशिकांग चित्र सहित। लाइसोसोम में लगभग 50,000 के हाइड्रोलेज एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिकाएं पदार्थों का पाचन करता है, मृत कोशिका का भक्षण करता है। लाइसोसोम को आत्मघाती तैली कहा जाता है। ठीक है, अंतःद्रवित जालिका मतलब अंतःप्रदत्वी जालिका।
तारकाई, ठीक है, या खुरदरी जालिका या चिकनी जालिका या कोशिका झिल्ली, ठीक है। इसकी खोज की थपोर्टर ने की थी, ठीक है। यह इकलहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, ठीक है। यह कोशिका का अंत कंकाल बनाकर कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करता है। अंत प्रदत्त जालिका दो प्रकार के होते हैं। पहली खुरदरी, इस पर राइबोसोम के कण लगे होते हैं, इसका कार्य प्रोटीन संश्लेषण का। चिकनी प्रदत्त जालिका, ठीक है, जिस पर राइबोसोम के कण नहीं लगे होते हैं, जिसके कार्य वसा व स्टेरॉयड के निर्माण में सहायक। अंत प्रदत्त जालिका कोशिका झिल्ली के केंद्र के मध्य पदार्थ के आवागमन हेतु मार्ग प्रदान करने का कार्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट, तारका या सेंट्रोसोम, इसकी खोज टी बावेरी ने की थी। यह मुख्यतः जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसका कार्य कोशिका विभाजन में सहायता का मतलब सेल डिवीजन की क्रिया इसी में होती है, ठीक है। जैसे तारका तुरक तंतुओं का निर्माण, सेंट्रियोल्स मतलब गुणसूत्र, ठीक। यह बिना झिल्ली युक्त कोशिकांग है, ठीक है। केंद्रक या न्यूक्लियस, इसका अध्ययन कैरियोलॉजी की शाखा में किया जाता है। केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन या आर्किड पादप से, ठीक है। पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में पाया जाता है, ठीक है। सामान्यतः एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। अपवाद स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। जैसे पैरामीशिया में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक को कोशिका का सीपीयू कहा जाता है, ठीक है। केंद्रक कोशिका में होने वाले समस्त जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे केंद्रक, ये केंद्रक की संरचना देख लो। केंद्रक के भाग, ये केंद्रक है, इसके बाद केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव होता है, केंद्रिका खोज, फोटोन, राइबोसोम का निर्माण, अल्फा आरएनए का संश्लेषण, क्रोमेटिक जाल, कोशिका के विभाजन के समय क्रोमेटिक जाल संघनित होकर गुणसूत्र में बदल जाता है। डीएनए प्लस आरएनए, स्टोन प्रोटीन। गुणसूत्र या क्रोमोसोम, इसकी खोज होफमिन्स्टर ने की थी। स्ट्रासबर्ग क्रोमोसोम नाम के वाल्डेयर। मानव शरीर के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी मतलब कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। शुक्राणु में 23 जोड़ी गुणसूत्र, अंडाणु में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अलग अलग जीवों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। सर्वाधिक गुणसूत्र ओलोकेंथा में 1600 के लगभग होता है, ठीक है। एस्केरियस में सबसे कम गुणसूत्र 2, मटर में 14, ठीक है। और पुरुष और महिला में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कल, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।